हेलो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर मेंस के प्रोग्राम के अंदर हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। इस थोड़ा सा इस नया टॉपिक पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ किस से रिलेटेड, आपके सिक्किम में जो ग्लेशियर आउटलेट बस्ट हुआ था उससे रिलेटेड। अब मैं बता देता हूँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्यों है। ग्लेशियर आउटबस्ट फ्लड जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है जो सिक्किम में हुआ था। बेसिकली ये आजकल आपकी ग्लोबल वार्मिंग से भी रिलेटेड है और ये बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। इससे पहले नंदा देवी में भी हो चुका है, इससे पहले ये उत्तराखंड में केदारनाथ में भी हो चुका है। तो ये डिजास्टर रिलेटेड भी है और ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है। तो मतलब ये GS1 और GS3 से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्लेशियर आउटलेट बस्ट। और ये इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है क्योंकि अभी इसरो की न्यूज़ आई है कि जो हमारे ग्लेशियर है बहुत फास्ट स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं। तो वो मेल्ट होने का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। बेसिकली हर चीज़ में तो वो ग्लोबल वार्मिंग ऐड हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस पर अपन थोड़ी सी एक नज़र मार लेते हैं। फिर आपको मैं एक इसके नोट्स भी, डाटाबेस भी प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्लेशियर आउटब्रेक फ्लड्स। ये कौन सा हो गया आपका ज्योग्राफिकल क्वेश्चन हो गया कि आपको डिस्क्राइब करना है ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड क्या है, एनालाइज करना है कि इसके इम्पैक्ट हिमालय रीजन पे क्यों ज़्यादा पड़ रहे हैं, उसका मिटिगेशन भी करना है और रिस्क भी बताना। तो एक तरह से ये ज्योग्राफी प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, मतलब एक साथ दो के क्वेश्चन पूछ लिए इसने। ग्लेशियर आउटलेट बस भी पूछ लिया इसने, फिर इसके मिटिगेशन और रिस्क के बारे में भी पूछ लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ग्लेशियर आउटलेट बस्ट, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हिमालय स्ट्रेटेजी में। तो ये सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, एक तो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ये केवल किस पे फोकस कर दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी दो, ग्लेशियर आउटबर्स्ट के बारे में पूछा था और उसके इम्पैक्ट पूछा था, और यहाँ केवल वो उसके इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन द हिमालय रीजन। ठीक है, दूसरा क्रिटिकल, ठीक है ना, क्रिटिकल द रोल ऑफ NDMA इन मैनेजिंग द, किसका वाला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल बता रहा है कि कैसे इसको डिजास्टर को रिस्पांस मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ग्लेशियर आउटलेट बस्ट क्या होता है। कि जो भी पहाड़ होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक ग्लेशियर होता है। ठीक है, अब कुछ कुछ ग्लेशियर ऐसे होते हैं जो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं इंटीरियर, मतलब अंदर से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से क्या बना लेते हैं, ये ग्लेशियर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ग्लेशियर बना लेते। तो पिघल जाता था, एक तरह से एक लेक बन गया है, ग्लेशियर के अंदर ही लेक बन गया। तो जो ये थिन लेयर है ये ब्रोक होने के बाद एकदम से सडन वाटर कहाँ नीचे आता है, नीचे आता है। अब आपको पता है इन नीचे वाले वाटरों पे क्या करा जाता है, डैम क्रिएट करा जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं। तो एकदम से फ्लड आ रहा है, पानी एकदम से आ रहा है, फिर ये डैम को ब्रीच करते हुए पूरी नीचे वैली को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इसके मेन ही कारण है, पहले तक तो सबसे पहला कारण है टेम्परेचर बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, उसकी वजह से भी होता है। दूसरा आपका होता है रेनफॉल एकदम से गिर जाना, रेनफॉल गिरना था तो एकदम क्लाउड ब्लस्ट कह सकते हो आप, क्लाउड बस्ट होने की वजह से एकदम एक्सेसिव रेन आता तो फ्लड हो जाता। तीसरा कारण है आपका क्या होता है, अर्थक्वेक आना। अर्थक्वेक की वजह से भी ग्लेशियर टूट के भी जा सकता है तो उससे भी फ्लड आ सकता है। वोल्केनिक इरप्शन से भी हो सकता है और अवलांच से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेन कारण है। जो मैंने पहला का आंसर राइटिंग करवाया था ग्लेशियर आउटबर्स्ट बस्ट का रीज़न, तो उस पर आप लिख सकते हो ये इनके रीज़न है, टेम्परेचर, रेन, ठीक है, अर्थक्वेक, वोल्केनिक और अवलांच, और उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं उस पर थोड़ा सा हम कंटेंट पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेशनल ये है अबाउट क्वेश्चन बता रहा है हमारा कि ग्लेशियर आउटलेट बस्ट क्या है। तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि एकदम से सडन कैटास्ट्रोफिक होता है, जिससे एकदम से सडन मूवमेंट होता है किसका, फ्लड, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का। ठीक है, उसके कारण भी मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से कारण है। तो अभी कहाँ हुआ था, साउथ लोकन ग्लेशियर में हुआ था जो नॉर्थ सिक्किम पे है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाता है प्री का, साउथ लोकन ग्लेशियर कहाँ है। ठीक है, दूसरा इस टाइप के प्रोजेक्ट, इस टाइप के इवेंट कहाँ कहाँ हुए हैं। तो इस टाइप के इवेंट 1926 में भी हुआ है, 81 में भी हुआ है, किन्नूर वैली में हुआ, केदारनाथ में हुआ, और अभी मैंने बोला था नंदा देवी पे भी हुआ। रीज़न क्या है, पहला इसका है कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है इसका क्या होता है, ये मॉनिटरिंग सिस्टम ढंग से नहीं कर पा रहा है कि ये नहीं पता लगा रहा है कि कहाँ ग्लेशियर आउटबर्स्ट लेक की क्या हो रही है, कंडीशन बन रही है। तो मतलब इसकी मैपिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप मैपिंग करोगे तो ही, अगर आपको पता लगेगा तो ही आप इसका मिटिगेशन कर पाओगे। दूसरा एक और रीज़न ये है कि लेट प्रोसेस, NDMA एजेंसी कहता है कि किसकी वजह से हुआ है सिक्किम में,
हैवी रेनफॉल पर से हुआ है। तो हैवी रेनफॉल के लिए भी कौन जवाबदार है? आपका आईएमडी जवाबदार है। कौन है? आईएमडी, क्योंकि ये पहले से फोरकास्ट नहीं करता है। अगर ये फोरकास्ट पहले से कर देता है कि हाँ क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन है, तो नीचे से मिटिगेशन करा जा सकता है, सबको हटाया जा सकता है। तो इसमें 9 बॉडी हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट से लिखनी है। तो आपको क्या करनी है? एनडीएमए, ठीक है, CWC, कौन सी होगी आपकी? CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, और आईएमडी। रीजनिंग क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? डैमेज क्या होता है? सबसे ज़्यादा वो डिस्ट्रक्शन करता है किसको? डैम को, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम नीचे मास फ्लड, फ्लैश फ्लड आना चालू हो जाता है। जैसे कहाँ हुआ था? ये तिस्ता 3 के डैम पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे हुआ। आपको पता है कि ग्लेशियर के नीचे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनते हैं, तो उसका तिस्ता 3, तिस्ता 4, तिस्ता 5 वाटर पाइपलाइन को पूरा डैमेज कर चुका था वो, जिसकी वजह से इनकी वजह से क्या होता है? डैम की वजह से और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है कि जो वो फ्लड आता है काइनेटिक में बनता है, तो फिर से वो रुक जाता है, फिर से वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होकर फिर बड़ा एनर्जी में कन्वर्ट होकर फिर से काइनेटिक में तोड़ता है। तो इसको क्या होता है? जब फ्लड आता है तो सेपरेट नहीं हो पाता है, उसको बीच में डैम रोकते हैं, तो और बड़ा क्रिएचर बन जाता है। मेनली हिमालय रीजन में क्यों आ रहा है? मैंने बताया आपको, राइजिंग ऑन टेम्परेचर की वजह से आ रहा है। उसकी वजह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन फेस ज़्यादा आ रहा है। इकोसिस्टम चेंज क्यों हो रहा है? एवलांच, क्योंकि आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, पानी का चेंज कर रहे हो, तो एवलांच भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो मेनली ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्राइब करे हैं। आप इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, कंटेंट भी दे दिया है, आप लिख के मुझे व्हाट्सअप नंबर की लिंक पे सेंड कर सकते हैं। और अगर ये PDF की नीड है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके दीजिए।